अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहले वाक़ये में देखा कि हमने यज़ीद की मौत कैसे हुई इसकी तफ़सीलात आपको बताई थी, तो पूरी तफ़सीलात हम आज आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जब उसे पानी पिलाया जाता तो यही पानी उसके पेट को जलाता था और उसके बाद वो जालिम अपना सर पीटता रहता था। और उसके महल के लोग यज़ीद की ये हालत देखकर कहते थे कि ये अज़ाब इस जालिम पर, इमाम हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान पर पानी बंद करने की वजह से ही आया है। उसकी ये हालत देखकर महल के लोग कहते थे कि क्या फ़ायदा ऐसी बादशाही हासिल करके जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। एक दिन यज़ीद ने अपनी इस बीमारी की हालत में अपने बेटे मुआविया को बुलवाया और अपने बेटे मुआविया से कहने लगा, बेटा ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुम ही को बादशाह बनना है, तुम ही इस तख्त के मालिक बनोगे। जिसके बाद यज़ीद के बेटे ने अपनी नज़रों को उठाकर कहा, इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खून लगा है। क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करे? हरगिज़ नहीं। नवासाए रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त। ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यज़ीद अब हैरत से अपनी ही औलाद को देख रहा था और यज़ीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं, उस समय जब यज़ीद को ये बीमारी हुई तो यज़ीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज़ें लाई जाती थीं ताकि यज़ीद पूरी तरह से नशे में रहे और उसको ये दर्द किसी भी तरह से महसूस ना हो और यज़ीद प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसे ही नशे की हालत में एक दिन यज़ीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यज़ीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वो अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यज़ीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यज़ीद ज़मीन पर गिरते ज़मीन पर तड़प रहा और वो घोड़ा उसे काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यज़ीद का पूरा जिस्म ज़ख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यज़ीद की फ़ौज ने यज़ीद को मरा हुआ पाया, यानी कि यज़ीद की मौत हो चुकी। उसकी फ़ौज ने यज़ीद की लाश को देखा तो वो फ़ौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कातिल की यही सज़ा है। इस तरह से यज़ीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सज़ा मिली ही आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यज़ीद को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यज़ीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया है कि कुछ भी हो, हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म नहीं, हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती। मोहतरमा अजीज़ दोस्तों, यज़ीद आज पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया। इस ज़मीन पर अगर कोई भी शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए सबक बना देगा कि कुछ लोगों को ये मालूम हो जाए कि जुल्म करने के कुछ दिन के चैन व सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यज़ीद ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जुल्म किया और उस ख़ानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब ख़ानदान था और उस पर ज़्यादती की,
تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ کربلا کا پورا واقعہ پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ یزید ظالم نے ظلم کی انتہا کو پار کر دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں پیارے نبی کے خاندان پر بہت ظلم اور زیادتی کی اس ظالم نے، لیکن اللہ کے نواسے امام حسین اسے آخری حد تک حق اور سچ کی بارگاہ میں اس ظالم کے لیے دعا کر دیتے تو وہ ظالم اور اس کی فوج وہی خاک میں مل جاتی۔ امام حسین کی شان میں جتنا کہا جائے دوستو اتنا ہی کم ہے۔ یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب اور عزیز خاندان ہے۔ محترمہ عزیز دوستو، اس واقعے میں ہم نے پڑھا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ یزید کی موت بہت ہی عبرتناک طرح سے ہوئی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ آج اس زمانے میں یزید کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کرتا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا ہر گھر میں ہے، ہر محلے میں ہے اور پوری کائنات میں ہے، اور امام حسین کے روضہ مبارک پر جانے کے لیے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ترستے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرا یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرا یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اگر ہمارے لکھنے یا پڑھنے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے میں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کاموں، برے اعمالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثم آمین۔ دوستو، جیسے کہ نیک کام میں دیری نہیں کرتے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے سنگ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور آپ کو اسی طرح سے ہمارے چینل میں جانکاری ملتی رہے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔